हम खड़े हैं तीर्थराज प्रयाग के पावन तट पर, जहां गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम हो रहा है और हमारे बीच में माता अष्टभुजा देवी के पुजारी जी मौजूद हैं। आइए आपसे बात करते हैं और जानते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में आकर के आपको कैसा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय श्री माली हुआ। मैं पुजारी अष्टभुजा मंदिर का विंध्याचल में रहने वाला हूं और ये महाकुंभ का जो शुभ अवसर है उसका लाभ मिला हमको आकर यहाँ पर। सब परिवार आए हैं, हमारे पत्नी हैं, माता जी हैं, सब परिवार लोग के आए हैं। दर्शन हुआ, गंगा स्नान का लाभ मिला और भीड़ देख के आँखों को संतुष्टि हुआ कि अपना हिंदू तत्व जो है वो पूरे भारत में मौजूद है और पूरा विश्व हिंदू तत्व के नेतृत्व में भारत का नेतृत्व कर रहा है। महाराज जी, यहाँ पे आकर के योगी जी की व्यवस्था कैसे लगी? योगी जी की व्यवस्था अति उत्तम लगी। जो यात्रियों को हर सहयोग, हर चौराहे पर पुलिस व्यवस्था टाइट है एकदम, कोई अभद्रता का सवाल ही नहीं उठता। लोग अपना योगी जी को सहयोग करिए क्योंकि योगी जी का व्यवस्था चारों तरफ दिखाई दे रहा है। माता रानी का जो धाम है विंध्याचल में और अष्टभुजा, वहाँ पे भी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे भी बड़ी विकास की कार्य जो योजनाएं चल रही हैं। अब तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे एक रोपवे का भी निर्माण हो गया है। हाँ, 2 रोपवे हैं, एक काली खो मंदिर में है, एक अष्टभुजा मंदिर में है। जो यात्री सुविधा के लिए जो बुजुर्ग हैं जो ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं वो रोपवे का सहारा लेके अष्टभुजा मंदिर, काली खो मंदिर पहुँचते हैं। जब से स्वामी जी योगी जी आए हैं तब से हम देख रहे हैं कि सनातन का कुछ विशेष ही उन्नति और उत्थान हो रहा है। अभी यहाँ पे बात हुई है कि जैसे वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ है वैसे ही सनातन बोर्ड का भी निर्माण होना चाहिए। आपने देखा होगा कि दक्षिण के एक मंदिर में प्रसाद जब बना तो उसमें मांस और तमाम तरह की अपवित्र चीज़ें मिलाई गई और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि बात उठी थी कि जो विधर्मी हैं, जो सनातन को नहीं मानते हैं, जिनकी आस्था सनातन में नहीं है, वो इस तरह के आयोजन से दूर ही रहें। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है जो हिंदू तत्व के विरोध में रहेगा वो यही चाहेगा कि वो दूसरे का धर्म नष्ट कर दे। अपना तो धर्म नष्ट कर ही रहा है, वो दूसरे के धर्म के साथ खिलवाड़ करेगा। जी, तो बेहतर है कि वो यहाँ से दूर ही रहें। वो यहाँ से दूर ही रहे और हमारे लोगों से दूर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। कोई मंदिर आपको नहीं ठुकराता कि आप हमारे मंदिर में ना आइए, कोई मजहब नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं कहता कि आप हमारे यहाँ नहीं आइए। सब व्यवस्था सबकी बनी रहनी चाहिए। आप भी हमारे भाई बंधु हैं, लेकिन आप अपने अस्तित्व को भूल चुके हैं। जी महाराज जी, अभी बात हुई है हमारी बागेश्वर धाम सरकार से और उनका कार्यक्रम अभी यहीं पे सामने हम परमार्थ में खड़े हैं, यहीं पे होने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत में जब तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाएगा तब तक सनातन का जो उत्थान है वो पूरी तरह संभव नहीं है, क्योंकि न तो भारत आज़ाद हुआ, आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मना रहे हैं। भारत तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन हमारी चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, अभी भी गुलामी के प्रतीक तत्व तो यहाँ पे मौजूद हैं। अभी भी शिक्षा अंग्रेज़ों की बनाई हुई, चिकित्सा व्यवस्था अंग्रेज़ों की बनाई हुई, सारी चीज़ें हम अभी उन्हीं का अनुकरण कर रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू सनातन की मान्यताओं के हिसाब से यहाँ पे शिक्षा प्रणाली हो, जैसे गुरुकुल की प्रणाली चला करती थी, तो सनातनियों के लिए अच्छा होगा? ये संभव नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र भी हो जाएगा। अंग्रेजी के इतना प्रचार है कि अंग्रेजी को आप अपने दिल में ही बैठा लीजिए, क्योंकि हर लड़का अब अंग्रेज जब भी जिसके घर में पैदा हो रहा है उसके माता पिता ये सोच रहे हैं कि हम कितना अच्छा स्कूल में इसको उन्नति करवा दें। और गुरुकुल का जो पाठ है, पहले बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था, माँ बाप से दूर रखा जाता था, तब उनको वो शिक्षा मिलती है। और हमारे विंध्याचल में भी हजारों बच्चे संस्कृत विद्यालय में हैं जो अपना गांव देश छोड़ के आके पठन पाठन करते हैं। जी महाराज जी, इस समय आपको पता होगा कि यहाँ पे भी जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पे महर्षि वेद विज्ञान मंदिर वहाँ पे है, जहाँ पे संस्कृत का एक बहुत बड़ा गुरुकुल है। और
स्वामी रामदेव जी ने भी इस मामले में बहुत आगे बढ़ाई है, उनको वैदिक शिक्षा बोर्ड का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। और बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो गुरुकुल की प्रणाली जो पहले से चली आ रही थी वो फिर से शुरू होगी, और जब तक हम शिक्षा नहीं भारतीय करेंगे, जब तक शिक्षा का भारतीयकरण नहीं करेंगे, तब तक लोग संस्कारवान नहीं होंगे। और संस्कार बहुत ज़रूरी है, सनातन संस्कारों पर निर्भर है। 16 संस्कार हमारे यहाँ माने जाते हैं जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि 16 संस्कार और चारों जो धर्म है, जो वर्णाश्रम धर्म है, जिसमें संन्यास की परंपरा है, जिसको मानने के लिए लोग यहाँ पे तीर्थराज प्रयाग में आए हुए हैं, कल्पवास कर रहे हैं, 1 माह का कल्पवास यहाँ पे कर रहे हैं लोग, 1 टाइम भोजन कर रहे हैं, 4 टाइम नहा रहे हैं, और मुख्य स्नान पर्व सामने हैं। ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृत से कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं, जो संस्कार से आती हैं, और संस्कार जो है वैदिक शिक्षा से आएगा, और इसके लिए हिंदू राष्ट्र का होना बहुत ज़रूरी है। हिंदू राष्ट्र का होना तो बहुत ज़रूरी है, और मोदी योगी अगर ये चाहेंगे तो वो निश्चित हो जाएगा जी, क्योंकि वो लोग जनता के द्वारा चुने गए हैं, और ही जनता ही उनको कह रही है, और जनता के ही वो करेंगे तो अति उत्तम होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने देखा कि तीर्थराज प्रयाग की इस पावन भूमि से बाबा बागेश्वर सरकार ने जो बात आज उठाई है हिंदू राष्ट्र की, वह अष्टभुजा के महाराज जी ने भी रखी कि वास्तव में भारतीय संस्कृति का विकास करने के लिए तीर्थराज प्रयाग से जो आवाज़ उठी है, सनातन बोर्ड के माध्यम से, देवकानंदन जी के माध्यम से भी बात उठ रही है। 27 तारीख को जो सनातन बोर्ड की स्थापना होनी है, इन सारी चीज़ों से कोशिश ये है कि भारत में सनातन की परंपराएं पुष्पित पल्लवित हों, ताकि इस तरह के भव्य आयोजन हम देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों काम अगरबत्ती को और पैसा देने बोल रहा हूँ।